हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस 7 PM वाले सेशन में। और आप सभी को पता है कि आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो दिल्ली पुलिस या फिर आपका एमटीएस, दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्लास आपकी हेल्पफुल है। और इस वाली क्लास में क्या कुछ आपका रहेगा मैम, हम लोग इसमें प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। और प्रैक्टिस पेपर में आज प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 है, यानी कि इससे पहले की जो 12 क्लासेस हैं वो हो चुकी है। कहाँ पर मिलेंगी? इसी चैनल पर हुई है, यानी कि आपकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, वहां जाकर के देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक भी लगवा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ही देख लेना इससे पहले की जितनी जो भी क्लासेस आपकी हो रखी है। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्टबुक नाम से, इसको ज्वाइन करके रखिएगा। सारी पीडीएफ जितनी भी यूट्यूब क्लासेस होती हैं, पीडीएफ वगैरह यहीं पे अपलोड होता है। प्लस इसी के साथ साथ अलग से आपको क्विज के कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। जैसे आज मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक 25 से 30 क्वेश्चंस आज सुबह मैंने यहाँ पर डाले हैं। 25 से 30 क्विज के क्वेश्चन डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके डालती रहती हूँ। इस वाली क्लास को जो है ज्वाइन करके रखिएगा। इसी के साथ साथ एक बार मुझे ये बता दो, मेरी आवाज वगैरह सब ठीक है? और जो जो बच्चे क्लास में लाइव प्रेजेंट हैं, एक बार जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कर दो, है ना। हम सब कर दीजिए, या फिर कोई भी एक प्यारा सा कमेंट जल्दी से करेंगे। आवाज वगैरह सब ठीक है? एक बार स्टार्ट लिख दो, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आवाज ठीक है। ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग। सब ठीक है तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में स्टार्ट लिखोगे, मैं चल लेती हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न आज की क्लास का, लगाइए आंसर कितना आएगा, क्यों आएगा, क्या दिया है, किसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, लगाओ कितना आएगा, लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन ने बोला ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, और ए बी कितना है 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा ये आपको निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मेनली आपको यहां से ये निकालना है ना। इतना तो मुझे समझ में आ कि मैम स्क्वायर पे जाना है इसका वर्ग करना पड़ेगा। a प्लस बी इसने 10 दिया है, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग। ये होगा बेटा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी, बराबर किसके 10 का स्क्वायर यानी कि 100। बस वैल्यूज को ही तो पुट करना था, और अलग से कौन से इसमें रॉकेट साइंस लगानी है। 2 एज इट इज रहेगा, ए बी कितना है 5 है, और बराबर किसके बैठे 100 के। 10 उधर जाके घटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैडम जी बराबर होगी किसके 90 के। 90 यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आप में से जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी था फर्स्ट क्वेश्चन तो। सेकंड पे आते हैं, औसत से रिलेटेड कुछ दिया गया है, एवरेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका गिवन है। फटाफट से आंसर बताएंगे कितना आएगा, क्यों आएगा, क्या दिया गया है। कल क्लास होगा या कल सभी क्लासेस ऑफ रहेगा मैम? कल मेरी क्लास तो नहीं हो पाएगी, मोस्टली क्लास नहीं हो पाएंगी टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो। एक तो रीजनिंग की आपकी हो जाएगी, है ना। रीजनिंग की भी आई थिंक इस वाले चैनल पे नहीं होगी, अमित सर ले रहे हैं, वो बिहार वाले चैनल पर ले रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्लासेस नहीं हो पाएंगी, बाकी एक बारी लाइव के सेक्शन में जाके देख लेना, अपकमिंग में दिखा देगा कौन कौन सी क्लास होंगी। और मेरी क्लास की बात करूं तो मेरी क्लास कल भी नहीं होगी, सैटरडे संडे में भी नहीं होगी, और मंडे में भी नहीं होगी। 3 दिन के लिए ऑफ पर हूं। अब जो हमारी नेक्स्ट मुलाकात, नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, वो ट्यूसडे में होगी, तो हम लोग ट्यूसडे में मिलेंगे। डन है? चलो फिर क्वेश्चन पर आते हैं कि 50 संख्याओं का औसत, 50 डिजिट है और उनका औसत कितना दे रखा है 18 है। 50 संख्या है और उनका औसत देके बैठा है 18 है। क्वेश्चन ने बोला है 3 संख्या थी 18, 32, 65, इन तीनों के स्थान पर वो ये 3 संख्या लिख के बैठ गया। तो बोला है कि सही वाला औसत क्या होगा ये आपको निकालना है। अब चाहे इसमें 2 संख्या हो, चाहे इसमें 3 संख्या हो, चाहे इसमें 4 संख्या दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो संख्या है ना, 3 संख्या को इतना लिख दिया, चाहे एक संख्या पे उसने गलती कर दी, चाहे 2 पे कर दी, चाहे 3 पे, चाहे 50 संख्याओं पे गलती कर दी, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बनाने का तरीका हर जगह से सेम रहेगा। जैसे जैसे टोटल देखना जरा, 18, 32, 65 लिखना था, 18, 32 और 65 था। टोटल कितना होगा, 5, 2, 7, 2, 14 और 1, 15, 6, 3, 9 और 1, 10 और 1, 11, 115 इसने लिखना था।
है ना। यहां से कितना लिखना था, 115 उसने लिखना था। लिख कितना दिया उसने, 25 है। उसके बाद अपना है 29 यानी कि 29, और उसके बाद कितना है 56 है। कितना जाएगा, 6 5 11 और ये 20 आएगा, है ना। यहां से कितना, 2 2 4, 5 और 4 9, 9 और एक आपके पास में कितना, 9 और 2 11, 110 लिख दिया। कितना जाएगा मैडम, 110 लिख दिया। यानी कि मैं कह सकती हूं कि बेसिकली 115 लिखना था, लेकिन उसने गलती से 110 लिख दिया। उसने क्या कर दिया, माइनस का 5 कर दिया। उसने गलती से माइनस का 5 कर दिया, और आपको उसकी जो गलती है वो करेक्ट करनी है, आपको सही औसत निकालना है। उसने गलती से कर दिया, उसने गलती से कर दिया, उसने -5 कर दिया। आप प्लस का 5 कर दो, उसकी गलती ठीक हो जाएगी। माइनस प्लस जो है कटपिटा के 0 आ जाएगा, नेट इफेक्ट 0 का आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसने गलती से 5 कम कर दिया, आप 5 जोड़ दो। ये 5 कितनी संख्याओं पर, 50 संख्याओं पर। 5 कितनी संख्याओं पर, 50 संख्याओं पर। यहां से मैं सॉल्व करूंगी 0.1, और 0.1 किसका है, प्लस का है। 0.1 किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का है तो अपने औसत में जोड़ दो, माइनस का होता तो औसत में से घटा देते। प्लस का है, अपने औसत में जोड़ दो। औसत कितना था मैडम, 18 था। 18 में जोड़ दो 0.1, आंसर कितना बैठेगा, 18.1। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला रहेगा तीसरे वाला। इसका आंसर करिए कितना आएगा। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी हो पाएगी आपकी, वैसे 50 मिनट की क्लास लेती हूँ, कई बार 55 तक पहुंच जाती है। आज शायद 40-42 मिनट की क्लास हो पाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल लेती हूँ ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो पाए। कमेंट्स पे कम ध्यान देते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस को ज्यादा कर लिया जाए। ठीक है, लगाओ कितना आएगा। आपका पहले आया है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो, है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि आदमी प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर गणना करता है। 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वो 8,000 रुपए उधार लिए हैं। यदि ब्याज 6माही रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ये निकालो कि 1.5 साल के बाद भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। फिर से देखो, एक आदमी प्रतिवर्ष 10% की दर से 8,000 रुपए उधार लिए हैं। यदि ब्याज 6 माही का मतलब हो गया हर 6 महीने में ब्याज देना है, तो 1.5 साल के बाद वो ब्याज के रूप में कितने रुपए चुकाएगा, ये आपको निकालना है। 1.5 साल के बाद कितनी धनराशि वो रिटर्न करेगा, ये आपको निकालना है। नियर बाय से नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन दूर दूर होते ना तो मैं नियर बाय से बता देती। नियर बाय से कैसे, कि मैडम ये जाएगा हमारे पास में 15%, 15 8 120 के नियर बाय जाएगा। 8 9 2 92 के नियर बाय आएगा। आंसर जो है वो 92 के नियर बाय आएगा। ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं। इन दोनों में मैं 50-50, अगर चॉइस नहीं होगी तो मैं बी को ही टिक करके आऊंगी। बाकी हो सकता है भाई नहीं, बी टिक आएगा, बी करेक्ट आएगा। अभी बताऊंगी कैसे। बी आपका सही है। पहले एक बारी तरीके से देख लेते हैं, फिर बताऊंगी कैसे आएगा। ठीक है, तरीका क्या है, सोचो कितना आएगा। पहले तरीके से चलो, फिर जैसे मैंने किया वो सिखाऊंगी। ठीक है, अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि मैडम जी 10% पूरे साल की ब्याज की दर है, हम आधे साल का निकाल रहे हैं, 5% होगी। बेटा 10% पूरे साल की है, हम आधे साल की निकाल रहे हैं, 5% होगी। 10% पूरे साल की, आधे साल की 5%। टाइम दिया है 1.5 साल। आप 1.5 साल में 6-6 महीने में कितनी बार ब्याज दे दोगे, 3 बार ब्याज दोगे। आप हर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीने में ब्याज देते हो, तो 1.5 महीने में 1.5 साल में कितनी बार ब्याज जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी कि 3 स्लॉट बनेंगे। ठीक है, और ब्याज कैसे निकाला जाएगा मैम, 5% पहली बार, फिर अगली बार का 5%, फिर अगली बार का 5%। या तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला होता है x + y + xy बटा 100, सक्सेसिव फॉर्मूला जिसको बोला जाता है, सक्सेसिव मेथड जिसको बोला जाता है। और इसकी भी ट्रिक सिखा रखी है। ट्रिक क्या है कि एक बार ही दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा करके दोनों की गुना, 5 और 5 10, पॉइंट लगा के दोनों की गुना, यानी कि 10.25 आएगा। एक बार ही दोनों को जोड़ दो, पॉइंट लगा के दोनों की गुना कर दो, यानी कि 10.25% आपका यहां से बैठेगा। इतना मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया है। आगे चलो फिर। अब इन 2 साल का तो समझ आ गया
गया, तीसरा भी है, फॉर्मूला लगाओ, x प्लस का y प्लस का x और इंटू में y और बट्टे में जाएगा अपना यहाँ से 100, है ना। 2 जीरो 100 की, 2 जीरो में पॉइंट हटा रही हूँ उसके नाम की। 10 और 5 आपका 15.25 यहाँ से आएगा प्लस का, ये जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा 12 और 5 एकम 5 होगा, 4 के बाद पॉइंट था, लगा दो यहाँ से। 15 आपका एज इट इज रहेगा, 5 2 7, यानी कि आपका ब्याज कितना है 15.7625%, ये आपका ब्याज है, ये आपका ब्याज है। ब्याज नहीं निकालना, मिश्रधन निकालना है। इसने पूछा कि इतने टाइम पीरियड के बाद राशि क्या हो जाएगी, यानी कि आपको मिश्रधन निकालना है। एक बात मुझे बताओ, छोटी सी बात है, हमेशा बताती हूँ हर क्लास में, 5% अगर ब्याज तो मिश्रधन कितना होगा, 5% अगर आपका ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा 105%। 7% ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा 107%। 11% ब्याज है तो मिश्रधन कितना जाएगा 111%। मतलब ब्याज में 100 जोड़ दो, मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना है मैडम जी, 8000 का 115%, 115.7625%। इसको काटना पीटना करोगे आंसर आ जाएगा। मैं नियरेस्ट से कर देती हूँ, ये सब मैं हटा रही हूँ, है ना। 116 मान लो इसको, 116%, 116% मैं निकाल रही हूँ, नियरेस्ट से कर लेते हैं। ये जाएगा 8 छिक्के 48, 8 एकम 8 और 4 अपना 12, 8 एकम 8 और 1 9, 9280। क्वेश्चन हमारा नियरेस्ट से बैठेगा, बी करेक्ट है, बी अपना करेक्ट है। अब आप एक बात मेरे से पूछोगे कि मैम आपको पहले ही कैसे पता चल गया था, आपने पहले ही कैसे टिक कर दिया, तरीका बताओ। मैंने क्या यूज किया था, तरीका तो क्या, थोड़ा सा ना स्मार्टनेस का यूज कर लो बस। स्मार्टनेस कैसे है, मुझे इतना समझ में आ गया, देखो 5% की दर से 3 बारी का ब्याज, 5 दिया, 15% से थोड़ा सा फालतू आएगा, 15% से थोड़ा सा फालतू आएगा, 15% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 15% का निकाल के देखो मैडम, 8000 का 15% 120, है ना, 120, यानी कि यहां पर ब्याज कितना बैठेगा 1200 ब्याज है। 8000 पर 1200 ब्याज है, यानी 9200 का कुछ आएगा, 9200 के नियर बाय, 9200 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए मैंने शुरुआत में इसी को टिक कर दिया था। समझ आई बात, ये होता है नियरेस्ट से आंसर निकालना। और अगर बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन, ये भी 92 से शुरू होता है, ये भी 92 से शुरू होता, फिर मैं तरीके से जाती, फिर मैं रिस्क नहीं लेती, है ना। और अगर ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो इस चीज का फायदा उठाओ और लगाओ आंसर कितना आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 4th वाला, लगाइए कितना आएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ क्या कि आपकी अब क्लास ट्यूसडे में होगी, तो कोई भी बच्चा इंतज़ार ना करे, लेकिन मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना उससे कनेक्टेड रहना। क्यों? क्योंकि मैं टेलीग्राम पर आपको डेली के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी, प्लस इस वाली क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ है टेलीग्राम? इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एड ऑन है टेलीग्राम चैनल का, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लगाओ अभी आंसर। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि 8% प्रतिवर्ष की दर से, टाइम दे रखा है 8%, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। बोला 2 साल के लिए, टाइम कितना है 2 साल के लिए, एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अपना 832 है, तो 2 साल के लिए इसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा ये निकालना था। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, अभी समझाया था क्या कि मैडम 8% 2 साल का, 8% पहले साल का, 8% दूसरे साल का, टोटल कितना 8 और 8 16, पॉइंट लगा के दोनों की गुना करा दो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 16.64%। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 16.64%। क्वेश्चन ने कितना बोला है? क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, इसके अकॉर्डिंग 832 है, मेरे अकॉर्डिंग कितना है मैडम 16.64%। आपको निकालना क्या है यहां से? क्वेश्चन ने बोला इसी धनराशि निकालने के लिए 100% की वैल्यू निकाली जाती है। मैं यहां से 100% की वैल्यू निकाल लूं, मेरे पास P4 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा।
मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से आपका मूलधन आ जाएगा। बात तो सही है। या तो यहीं पे कट पिटा दो कि मैडम प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये पॉइंट हटाया उसके नाम की 2 जीरो, या तो यहीं से काट लो या दिमाग में बिठा लो कि इसको कट पिटा करके मेरे पास में मूलधन आएगा, इसको कट पिटा के मूलधन आएगा, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, आगे चलो, ये प्रिंसिपल दे रखा है। बोला 2 साल के लिए इसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज निकलता है P इंटू आर इंटू टी। पी तो मेरे पास में है, पी तो मेरे पास में है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही दर 8 साल, और कितना आएगा 2 पी आर टी बट्टे में 100 आ गया इनडायरेक्टली। ये ग्रीन पेन वाला पूरा P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में जाएगा 100। 100 से तो 100 साइड में करो, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल मैडम 8 दूनी 16 और 0 8 8 64 होगा। 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 104 पर। इसको यहां से निपटा लो। देखो आंसर में बोला साधारण ब्याज कितना आएगा, 8 पे कटेगा, सीधा 8 चौक 32, 8 एकम 8, साफ साफ नजर आ रहा है, ये कटेगा 8 पर, 2 बैठी थी 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना बी वाला आएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना यहां से बी वाला करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के साथ साथ अगला रहेगा 5वां। थोड़ा सा मैं स्पीड इंक्रीज कर दूं क्या, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या आपत्ति संकट ना हो तो। लगाओ कितना आएगा। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, और ये कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो 7 बट्टे में √2 आएगी। भुजा कितनी है, 7 बट्टे में √2 है। बोला वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर कर दो। 7 बट्टा √2 जो दे रखा है ना, इसका वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। 7 7 49, नीचे कितना आएगा 2, 49 का आधा, 2 दूनी, ये जाएगा 2 चौके 8। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 24.5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। एक नहीं 4 फॉर्मूलाज जो मैं लगभग हर क्लास में लिखवा देती हूँ, अगर अभी तक याद नहीं है तो याद कर लेना, और जिसको ऑलरेडी याद है कमेंट सेक्शन में आंसर छाप दो जल्दी से। आधे बच्चे तो समझ भी गए होंगे मैम कौन सा पूछने वाली है। 4 फॉर्मूलाज जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एक तो मुझे बताओगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर से ही शुरू करते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर अभी अभी लिखवाया है, कमेंट सेक्शन में छाप दो। अगला लिखना यहां से डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है आयत, डायगोनल होता है विकर्ण, तो आयत का विकर्ण कितना होगा, कमेंट सेक्शन में छाप दो। इसके अलावा मुझे बताना है कि डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा, क्यूब होती है घन, घन का विकर्ण। इसके अलावा बताना है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, क्यूबॉइड होता है घनाभ, क्यूबॉइड होता है घनाभ, घनाभ का विकर्ण कितना होगा, कमेंट सेक्शन में छाप दो। जिसको भी याद हो गया है फाइनली जा करके, है ना। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करना है। ऐसे जितने भी बच्चे हैं, देखो मुझे नाम तो पता नहीं है ना, लेकिन अंदर वाला तुम्हारे भी पता है, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से करना। ये होता है √2a, अभी अभी लिखवाया था। रेक्टेंगल का होता है √L² प्लस में b² करके। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि क्यूब का कितना होता है, √3a होगा, और क्यूबॉइड का कितना होता है √L² प्लस का b² और प्लस का होगा बेटा h²। नोट कर लेना जिसको भी ये सारी चीजें नहीं पता थी, और जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया पहली 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। मैडम योग निकालना है, सम ऑफ एन इवन नंबर। 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हूं, मुझे बताओ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना आएगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देना नेचुरल नंबर। इसके अलावा मुझे बताओ सम ऑफ एन ओड नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर, ओड होते हैं विषम, है ना, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर मुझे बताओ, सॉरी ओड लिखा है ना, ओड होता है विषम, हाँ। फिर लिखना सम ऑफ एन इवन नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि आपके पास में एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, फटाफट से छापो।
सम संख्याओं का योग, इवन नंबर क्या रहेगा, n इंटू एन प्लस वन। लगाओ यहां से क्या जाएगा मैडम, n इंटू एन प्लस वन। n होता है जितनी जो संख्या दे रखी है, संख्या 30 दे रखी है तो 30 हो गया, 30 इंटू 31 आपका ये कितना बैठेगा मैडम, 30 का स्क्वायर कर दो 900 और 30 और जोड़ दो 930 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर, 930 आपका यहाँ से बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते, इजी इजी क्वेश्चन थे सारे के सारे, लेकिन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के एमटीएस के क्वेश्चन है, इसलिए मैं बस ले आई कि आप लोगों को पता चले किस तरीके से लेवल, किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं डाले जाएंगे, एग्जाम का एक लेवल होता है, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, उसके बिहाफ पर ओवरऑल आपका पेपर रहता है। ठीक है, तो कुछ मैं एज इट इज पेपर उठा के ला रखी हूँ प्रीवियस ईयर का, जैसा जो क्वेश्चन है इजी तो इजी, हार्ड तो हार्ड, जिसमें आपके ये वाले क्वेश्चन में इंक्लूडेड थे। बोला गया 80 से 120 तक की कितनी संख्याएं जो 7 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, 7 से भी कटेगी 5 से भी कटेगी, दोनों का एलसीएम 35, यानी कि वो संख्या हमारी डिविजिबल बाय 35 होनी चाहिए, या मैं लिखूं कि 35 से विभाज्य होनी चाहिए, वो संख्या हम लोगों की 35 से विभाज्य होनी चाहिए, या मैं कहूं कि डिविजिबल बाय 35 होनी चाहिए। अब 35 से विभाज्य संख्या है कौन कौन सी मैडम, 35 होगा, उसके बाद 70 होगा, उसके बाद 105 होगा, है ना, और उसके बाद अपना कितना बैठेगा यहाँ से मैडम, 135 कितना 4 है ना, 5 चौका 20, 4 ते 12 2 14, अपना 140 आ जाएगा। ये संख्या चलती ही जाएंगी, है ना। इसके अलावा आगे भी जा रही है, बिल्कुल जा रही है, नहीं जा रही, 120 तक की लेनी है ना। ठीक है, फिर 80 से बड़ी 120 से छोटी, 80 से बड़ी 80 से बड़ी और 120 से छोटी, सिर्फ ऐसी एक ही संख्या है, एक संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट है। बस इतना सा ही करना था, और कोई रामायण इसमें आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला रहेगा यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8वां। इसका आंसर आप बताएंगे कितना आएगा। आवाज में कुछ कमी है क्या? आवाज तो ठीक होगी, आवाज तो ठीक होगी, या आवाज में कोई दिक्कत समस्या है, कम आ रही है क्या? चलो फिर, बोला गया है क्वेश्चन में कि सी की आय बी की आय से 30% अधिक है। ठीक है, और बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। क्वेश्चन ने पूछ लिया कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। ए बी सी का रिश्ता निकालना है, ए बी सी के बीच में हमें रिश्तेदारी वाला काम करना है, बिचौले का काम करना है। लगाओ कितना आएगा। देखो, बोला सी की आय बी से और बी की आय ए से, या तो क्वेश्चन को एक ही सीरीज में कर लो, या फिर अपना पड़ोसी बिठाने वाले तरीके से कर लो, जैसे आपको ठीक लगे, जो आपका मन करे उस तरीके से कर लेना। क्वेश्चन ने क्या बोला कि बी की आय ए की आय से 30 अधिक है। बी की जो आय है ना, वो ए की आय से 30% अधिक है, 30% फालतू है। आगे चलना, कह रहे हैं सी की आय बी से 30% अधिक है। सी की आय बी से 30% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 100 मान लो, इससे 30 फालतू यानी कि 130, और इस पे भी 30 फालतू, 130 का 130% ही निकाल दो ना, सीधा का सीधा। कितना जाएगा, 169 है। कितना होगा, ये आपके पास में 169 होगा, ये आपके पास में कितना जाएगा, 169 होगा। आगे चलो, फिर ये 169 है तो क्वेश्चन ने पूछ क्या लिया हमसे, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि सी की आय ए से कितना प्रतिशत फालतू है। सी की आय ए से कितना फालतू है मैडम जी, 69% फालतू है। एक ही स्टेप में सीधा हो जाएगा। वो तो वैसे भी जाएगा क्वेश्चन जो पड़ोसी बिठाते हैं, है ना, वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपका हार्ड पड़ेगा। समझ आई चीज से, वो थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव पड़ेगा, वो भी बता देती हूँ। चलो फिर देखो, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये बनेगा। बोला एक सी की आय बी से 30 अधिक है, ये बी से 30 अधिक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मैडम 10 और 13 का अनुपात, बी और सी में 10 और 13 का अनुपात है। फिर बोल रहे बी की आय ए से 30 फालतू है, बेटा ए से 30 फालतू है बी, यानी कि मैं कह सकती हूँ 10 और 13 का अनुपात। ए अगर 10 है तो बी कितना होगा, 13 होगा। अब जो जगह खाली रह गई ना, वहां पड़ोसी बिठा दो, यहाँ भी 13 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। ये डिजिट आपके पास 100 हो गई, ये संख्या 130
30 हो गई और ये अपना 169 हो गया, ये अपना 169 हो गया। बोला ए सी से या सी ए से कितना फालतू है, सो ये 69 कितना अधिक है, 69 फालतू है। ऐसे भी कर सकते हो, मेथड नंबर 2 लिख देती हूँ, और ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका डायरेक्ट था, इसमें थोड़ा सा पड़ोसी वड़ोसी बिठा देना, बहुत सारा काम धाम था, बाकी आपकी इच्छा है, स्व इच्छा, जैसे जो ठीक लगे कर लियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 9वां। इसमें देखो महिला ने क्या किया, कौन सा सेब खाया, कौन सा अंगूर बेचा, एक बार लगाओ कितना क्या कुछ हिसाब किताब बैठेगा, करो आंसर कितना आएगा, लगाओ कितना आएगा। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि यदि कोई महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है और 13 सेब 14 रुपए में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एक बात या मैं कहूँ एक हिंट आपको दे रही हूँ, ऐसे कभी जिंदगी में हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते हो, ऐसे कभी हिसाब किताब लगेगा ही नहीं, खरीदा कुछ बेचा कुछ, ऐसे नहीं होता हिसाब किताब। तो हिसाब किताब कैसे होगा फिर, हमें वस्तु की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, जितना खरीद के लाया उतना ही बिकवा दो इसका, है ना, जितना खरीद के लाई है उतना ही बेचेगी ना, हमारी वैल्यू बराबर आएगी, आर्टिकल की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब लगाओ कितना आएगा, देखो बोला गया यदि कोई महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है, यहां मैं लिख दूं प्राइस, और ये हो गया आर्टिकल, ये हो गया खरीद रही है तो क्रय और बेच रही है तो विक्रय हो गया। क्वेश्चन ने बोला है 13 रुपए में, या उल्टा लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया इसका क्रय, ये हो गया विक्रय, ये हो गया इसका प्राइस, ये हो गया आर्टिकल, ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला आप देखो कि यदि कोई महिला 13 रुपए में 14 सेब खरीदती है, 13 रुपए में कितना खरीद के लाई, 14 खरीद के लाई, और कह रहा है 13 सेब 14 रुपए में बेच रही है, 14 रुपए में बेचती कितना है, 13 सेब है। आर्टिकल की संख्या बराबर करेंगे, आर्टिकल की संख्या को बराबर करेंगे, आर्टिकल की संख्या इक्वल, कैसे इक्वल होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इक्वल कैसे होगी, अभी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से, नीचे 13 है तो ऊपर गुना, ऊपर 14 है तो नीचे गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा मैडम, 13 की गुना 13 से तो 169 हो गया, 13 की गुना 13 से तो ये बैठेगा 169, यहाँ 13 गुना 14 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी मैं लिख देती हूँ, लिखने का वैसे कुछ बनता नहीं है, 9 3 12 6 7 8 यानी कि आपका 182 आएगा इधर से, ठीक है। नीचे कितना होगा, 14 गुना 14 196, और इन दोनों की गुना करने से 182। ये था आर्टिकल, ये था प्राइस, ये था क्रय मूल्य, और भाई ये था अपना विक्रय मूल्य। अब इतना तो समझ में आ गया कि मैडम जी आर्टिकल की संख्या बराबर बराबर है तो इसको साइड कर दो, बराबर होगी तो इसको साइड कर दो। अब डायरेक्ट चेक करना, क्या चेक करो कि आप 169 की चीज को 196 में बेच रहे हो, तो पहली बात तो लाभ हुआ है, आर्टिकल की संख्या बराबर होगी। अब ये सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन बन गया कि 169 में कोई चीज आप खरीद के ला रहे हो और 196 में उसको बेच रहे हो, यानी कि हमें प्रॉफिट होता है, ये बात तो कन्फर्म है। कितने का, 27 रुपये का, कितने का लाभ, 27 का, कितने से हुआ, 169 से हुआ, और प्रतिशत में आंसर चाहिए, गुना बिठा दो 100 से। एक बार इसको कैलकुलेट करो और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, आंसर बताओ एक बार जल्दी से कितना आएगा। 9 3 27, 9 से घटेगा आंसर, ये भी हो सकता है 7 7 14 15 15 और 3 आपके पास 18, 9 हटाओ 5 7 और 1 8, ए करेक्ट है, ए करेक्ट है क्या, एक बारी देखो कितना आएगा, एक बारी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर कितना आएगा। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, आगे का मतलब है अपना 10वां क्वेश्चन, इसमें लगाइए कितना आएगा, 10वां क्वेश्चन इसमें लगाइएगा कितना आएगा। घड़ी का चिन्हित मूल्य, मार्क्ड प्राइस आपसे पूछा है, चिन्हित मूल्य मार्क्ड प्राइस आपसे पूछा है, लगाओ कितना करोगे। देखो बोलता है पंकज 900 रुपए की घड़ी खरीदता है और इसके चिन्हित मूल्य को इस तरह से चिन्हित करता है कि 30 की छूट देने के बाद भी वो 40 का लाभ कमाता है।
30 का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 40 का लाभ कमा रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है आपका ये कि ये दुकानदार बड़े मजेदार चीज है, डिस्काउंट भी दे रहा है, कस्टमर भी खुश और प्रॉफिट भी कमा रहा है, उसके घर वाले भी खुश, है ना। क्या बोला कि डिस्काउंट के बाद भी प्रॉफिट कमाता है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनना। 100 रुपए की चीज पर 30 का डिस्काउंट है, वस्तु बिकेगी 70 में। 100 रुपए की चीज पे 30 का डिस्काउंट, वस्तु बिक रही है 70 में। कह रहे 40% का लाभ, 100 पे 40 का लाभ, 100 पे 40 का लाभ, वस्तु बिकेगी 140 पर, है ना। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, जो छोटी संख्या वो क्रय मूल्य हो गई। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, 2 और 1 का अनुपात कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए में घड़ी खरीदता है। क्वेश्चन ने क्रय मूल्य दे रखा है कितने का, 900 का। क्वेश्चन ने क्रय मूल्य, इसको काटेंगे नहीं यार, ऐसे ही रखो, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे ही रखो, है ना। इसने क्रय मूल्य 900 का दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 70 इसने क्रय मूल्य 900 दिया है, हमारे अकॉर्डिंग 70 का है। ये आपको निकालना है बस। क्या है कि मैडम 900 जो है ना वो 70 यूनिट का मान है, और मुझे यहां से निकालना क्या है, 140 यूनिट का मान। ये कटेगा 2 पर, 9 दूनी 18 और 2 आएंगे 0, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 1800 हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले पे आते 11th, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, इतने इजी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, है ना। एज इट इज में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के ला रखी हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। बोला व्यापारी वस्तु को 528 रुपए में बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 12 का नुकसान, 100 की चीज पे 12 का नुकसान, यानी कि वस्तु बिकी है 88% पे। वस्तु कितने में बेच के आया है, 88 में, और क्वेश्चन कह रहा है 528 में बेच दी, यानी कि 528 जो है वो आपके पास में कितने का मान है, 88% का। इसने क्रय मूल्य पूछ लिया, क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। कट पिटा दो कि प्रतिशत से प्रतिशत, 11 से कटेगा 8 पे, 11 चौक 44, है ना, और ये जाएगा 11 8 88, ये जाएगा मैम 8 6 के 48। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 600। बस इतना सा काम करना था, इतना सा करना था, बस क्वेश्चन खत्म। अगले पे आते हैं, अगला रहेगा आपका 12वां। इसमें देखो एज से रिलेटेड दिया गया, ये भी इजी सा ही दिख रहा है, लगाओ कितना आएगा। प्रोफाइल टेलीग्राम की, टेलीग्राम देखो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कौन सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरी कोई भी क्लास खोल लो, कोई भी क्लास खोल लो, या इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लो, है ना। मेरी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक होता है और मेरी प्लेलिस्ट भी होती है। देखो मैं प्लेलिस्ट ही बता देती हूँ। चैनल पे जाओगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव। प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही जाओगे ना, इसको नीचे स्क्रॉल करना और आपको यहाँ से दिख जाएगी अपनी ये वाली प्लेलिस्ट। ये वाली प्लेलिस्ट कौन सी है, एमटीएस वाली। कहां पर है, मैथ्स की एमटीएस वाली दिख रही है कहीं पे, प्लेलिस्ट तो है ये वाली ना, मैं वो देखने लगी थी। ये आपकी प्लेलिस्ट है ना। इसको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ मोर पर जाना, कोई भी क्लास खोल के ऐसे मोर पे जाना, नीचे आओगे ना तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे ज्वाइन निशा मैम टेलीग्राम। इस वाले लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ना, इस तरीके से ये वाला टेलीग्राम है, इसको खोल लेना, पीडीएफ यहीं पे अपलोड होगी, इसको जो है ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। वापिस से क्वेश्चन पर आते हैं। बोले गया राहुल की आयु जो है वो 50 वर्ष है और मोहित की कितनी है, 70 है। कितने साल पहले आयु का अनुपात इतना रहा होगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर ले तो कर, तो वैसे भी सकते हैं, कोई भी संख्या x घटा दो कि मैडम 50 है और इसकी कितनी है, 70 है। कितने साल पहले, x साल पहले, और अनुपात कितना रहा होगा, 1/2 का। ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है मैडम, इस 2 की गुना इन दोनों से और इधर आएगी 1 की। 50 दूनी 100 होगा, माइनस का 2x होगा। ये जाएगा बेटा 70 और माइनस का होगा x। ये x एक साइड कर दो, 70 इधर आके घटाऊंगी 30 आएगा, 2x उधर जाके प्लस का होगा, यानी कि x की वैल्यू बैठेगी 30 के बराबर। कितने साल के बाद उनके आयु का अनुपात ये होगा, 30 साल के बाद। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी था, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है कि x और y इतना है, y और z इतना है, तो x और z कितना हुआ। अभी अभी समझाया था ना, पड़ोसी बिठाने वाला मेथड, उसी तरीके से करना है, गलती नहीं करनी।
करनी। उसी तरीके से कि x और y दे रखा है भाई 4 और 3 का है, y और z कितना दे रखा है 7 और 9 का है। बस यहां से निपटा दो क्वेश्चन को। कैसे कि जो भी जगह खाली है वहां पर पड़ोसी बिठा दो, जो भी स्पेस रह गया, जो भी जगह खाली है वहां पर पड़ोसी को रख दो। मैडम ये 3 है, ये 7 है, गुना करो 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 9 तिया अपना 27 हो गया। इसने पूछ क्या लिया, इसने पूछ के रखा है x और z का अनुपात। पूछ क्या लिया हमसे, x और z का अनुपात, x और z का, ये 28 है, ये 27 है। आंसर होगा 28:27 करके। आंसर जाएगा हमारे यहां से 28:27 करके। सपोर्ट नंबर दे दो। आप एक काम करो, आप मुझे ना मेरे टेलीग्राम पर एक बारी मैसेज कर दो, अपनी प्रॉब्लम लिख दो और अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो, टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है, मैं आपको टीम का नंबर नहीं दे रही, मैं आपका नंबर टीम को दे दूंगी। 24 आवर्स के अंदर कॉल आपको आ जाएगी, आई प्रॉमिस यू। एक बार अपना नंबर और अपनी समस्या मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर दो। ठीक है, अगले कूपन कह रही हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 वाला, ये भी इजी सा दे रखा था लेकिन स्क्वायर था। बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस गए होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस गए होंगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा था। एक बारी ट्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से निपटा लोगे। या हो सके तो क्वेश्चन इकाई के अंक से बना ले। इकाई के अंक से ट्राई करना कैसे होगा मैडम, 1.01 या इसको लिख दूँ 101 बट्टे में 100 और इनटू में 101 और बट्टे में कितना जाएगा बेटा 100 जाएगा, है ना। प्लस का यहाँ से भी 101 और बट्टे में जाएगा 100 और यहाँ से भी 101 और बट्टे में जाएगा 100। हिंट दे रही हूँ कैसे करोगे, है ना, हिंट दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ वर्ग करने बैठ गई तो लास्ट में आएगा 1 और 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, है ना। 0.1 है, 4 संख्याओं के बाद 1 2 3 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। लगाओ यहाँ से कितना बैठेगा, क्योंकि नीचे 4 जीरो है। सेम इधर नीचे 4 जीरो है तो मैम 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। एक बार ट्राई कर लेना, आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी आंसर करता है नेक्स्ट क्लास में उसका मैं नाम अनाउंस करती हूँ, आप लोगों को पता होगा। अभी भी करने वाली हूँ जो प्रीवियस क्लास में जिसने आंसर किया था, इससे पहले जिस बच्चे ने आंसर किया था इससे पहले वाली क्लास में, उनका भी नाम अनाउंस करूंगी। 2-4 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से कर लेते हैं। 2-4 तो शायद नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं जितना भी टाइम बचा है। ठीक है, लगाओ। बोला गया एक ट्रेन है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 30 सेकंड लेती है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 25 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है ये आपको यहाँ से निकालना है। एक बात आपने यहाँ से नोटिस करी है, क्या बात नोटिस करी है कि मैडम ट्रेन तो वही है, उसकी चाल तो वही रहेगी, ट्रेन वही है, उसकी चाल तो वही रहेगी। और ट्रेन की चाल होती है स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम के। जब वो इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी उसी चाल से, दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी उसी चाल से। कहीं बोला उसकी चाल कम या ज्यादा होगी, नहीं बोल रखा, मतलब दोनों साइड उसकी चाल सेम रही है और स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दोनों साइड का डिस्टेंस बाय टाइम बराबर होगा। यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस 320 का प्लेटफॉर्म, और टाइम कितना ले रही है इस केस में 30 सेकेंड का। दूसरी साइड क्या है बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस में कितना है 230 का प्लेटफॉर्म, और यहाँ वो टाइम कितने का लेती है 25 सेकेंड का लेती है। यहाँ से कटपिटा के एल की वैल्यू निकालनी है। 5 5 25, 5 से जाएगा 6 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी सिखाई थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वही करते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार जल्दी से लगा लेते हैं। अगर 5 से करूंगी तो 5L होगा, प्लस का ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 होगा, बराबर कितना है मैडम, ये जाएगा 6L और ये जाएगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बैठेगा 1380, है ना। 5 को उधर ले जाके घटाऊंगी, ये जाएगा 1400 यानी कि 280। लेंथ ऑफ ट्रेन हमसे पूछिए किसके बराबर बैठेगी, 280। एक बार चेक करना सही किया, 1400 280 तो आएगी। 5L 5 दूनी 5 से 15 और 1 16, ये जाएगा 6L 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 और एक आएगी 0। ठीक है, 5L इधर आएगा, L बचेगा, ये जाएगा 1400 मान लूँ तो 220 आएगा ना, 280 क्यों लिखवा दिया। L की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है ना, ये बैठेगा 220 मीटर, या कहूँ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आएगी 220 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट है। इसी के साथ एक क्वेश्चन अभी दिया था होमवर्क का, एक और दे रही हूँ, ज्यादा तो दे ही नहीं रही, सिर्फ 2 क्वेश्चन है होमवर्क
ओके, जो भी आंसर करेगा सबसे पहले उसका नाम अनाउंस करूंगी नेक्स्ट क्लास, जो कि मेरी ट्यूसडे को होगी इसी टाइम पर। याद रखना, क्लासेस की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग आपकी इसी टाइम पर रहेगी, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार डेली इसी टाइम पर क्लास होती है, डेली शाम में आपकी 7 बजे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सब कुछ लिंक वगैरह एडेड है, एक बार देख लेना। आपको पता है कि आपके 5 रुपए में एक बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सुपर पास। सुपर पास 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा। किस चीज का? 300 प्लस एग्जाम्स का सारा सब कुछ, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सुपर जो आपका पास प्रो मैक्स था वो भी फ्री मिलेगा, सारा का सारा सब कुछ 300 बैचेस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेरा कूपन कोड आपको दे रही हूँ NISHA22, ये मेरा कूपन कोड है, इसका यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 5 दिन में 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल, 3 महीने का करोगे तो 329, फिर आपका 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जैसे आपको इसको एक्सटेंड करना हो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत, डाउट, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पे बता सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, मंडे में मेरी क्लास नहीं होगी। थैंक यू सो मच, टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिएगा, वहां पर आपको अपडेट देती रहूंगी। ठीक है, बाय बाय।